बोले हैं कि सड़क पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और करोड़ों का जो है ना जल नल में मतलब इन्वेस्ट करके पानी के लिए आदमी को तरसाया गया है। ठीक है, हम इन कामों से कोई संतुष्ट नहीं है। ठीक है, और जो जल नल के एवज में हर एक घर में एक एक कॉल लग सकती है जितना कीमत में वो ने खर्चा किया। अच्छा, हम लोग शक्ल भी नहीं देखे उनका, हम लोग उनका शक्ल भी नहीं देखे हैं कि कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। रही बात जो सर जो बताए हैं जल नल के बारे में या सड़क के बारे में, बिल्कुल 100% सही बताए हैं। अब तक किसी के घर में आज तक एक बूंद पानी आ गया हो, मैं गुलामी करूंगा उसका। मेन बात ये है नीतीश कुमार यहाँ जो है ना कुछ काम नहीं कर पाए अभी तक, इसलिए कि जो शिक्षा का विभाग है सारा भूसा हो चुका है। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा है पूरे बिहार में। पढ़ाई लिखाई मेन तो शिक्षा है, और शिक्षा ही नहीं तो क्या होगा। जगह कोई भी बच्चा पढ़ लेगा तभी क्वेश्चन कर पाएगा। और जब पढ़ाई ही नहीं हो रहा स्कूल के अंदर में तो क्या क्वेश्चन सरकार से करेगा। सरकार चाहती है कि मूर्ख रहे, जगह स्टूडेंट पढ़ लिख लेगा तो क्वेश्चन करेगा। इससे अच्छा बेटर क्या है, ये ना पढ़ाई शिक्षा सुधारेगा नहीं तो बच्चा तो बेरोजगार रहेगा, तो पढ़ेगा तभी तो क्वेश्चन कुछ कर सकता है। इसी कारण से बिहार पीछे है, शिक्षा ही नहीं है तो बिहार पीछे तो रहेगा ही। दोस्तों, मधुबनी जिला और बेनीपट्टी विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। सुशासन बाबू का जो सरकार कहा जाता है नीतीश बाबू को, आखिर धरातल पर कितना सुशासन का काम किया इन्होंने, वो आज मैं बेनीपट्टी के दोस्तपुर गांव में मौजूद हूँ। दोस्तपुर गांव में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, जब मैं गांव में एंट्री कर रहा था तो हमें कुछ खास जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कुछ हमें खास नहीं दिखा। एक बार मैं बोलूंगा कि जो अपना सड़क है इस गांव का, दोस्तपुर का सड़क है, इस सड़क की हाल तो आप देखिए कि किस तरीके से है। बाकी यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे लोगों से कि जो नीतीश बाबू का जो 5 साल का कामकाज तो 2005 से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2020 से 2025 तक कितनी उपलब्धियां इन्होंने कायम कर ली। हम उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गांव को देख करके उपलब्धि लग नहीं रही है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि गांव में, आपके गांव में दोस्तपुर में, नाम बहुत अच्छा है आपका गांव का, दोस्तपुर में भी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दोस्तपुर नाम है तो, लेकिन काम कैसा हुआ है सरकार की तरफ से? मेरा नाम MD अल्ताफ हुआ। ठीक है, बोले हैं कि सड़क पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और करोड़ों का जो है ना जल नल में मतलब इन्वेस्ट करके पानी के लिए आदमी को तरसाया गया है। ठीक है, हम इन कामों से कोई संतुष्ट नहीं है। ठीक है, और जो जल नल के एवज में हर एक घर में एक एक कॉल लग सकती है जितना कीमत में वो ने खर्चा किया। अच्छा, लेकिन घर में पानी नहीं आ रहा? जी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखूं तो यहाँ पर सड़क भी आपकी खराब है बहुत ज्यादा। जी। क्या ये कभी विधायक आए नहीं बेनीपट्टी के विनोद नारायण जी? नहीं, कभी नहीं। कभी तो आए होंगे? कभी नहीं। इलेक्शन सर अब आएंगे ना सर, कोई आएंगे। आ रहे हैं जीते हुए विनोद नारायण जी जीते हुए सर, कभी आए नहीं आपके शहर? पहचानते भी नहीं, हम लोग शक्ल भी नहीं देखे उनका, हम लोग उनका शक्ल भी नहीं देखे हैं कि कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। रही बात जो सर जो बताए हैं जल नल के बारे में या सड़क के बारे में, बिल्कुल 100% सही बताए हैं। अब तक किसी के घर में आज तक एक बूंद पानी आ गया हो, मैं गुलामी करूंगा उसका। कोई कह दे इस बात को, एक बूंद सर कचरा जो बोला गया कि घर घर से कचरा निकाल करके और डब्बा में दिया जाए, साइकिल दिया गया, व्यवस्था किया गया, और एक भी कचरा जो है न घर से निकला न कचरा वाला कोई काम आगे हुआ। बोलिए आप बोल दीजिए। नहीं, बात असल ये है कि देखिए, असल बात बोल रहे हैं। मेन बात ये है नीतीश कुमार यहाँ जो है ना कुछ काम नहीं कर पाए अभी तक, इसलिए कि जो शिक्षा का विभाग है सारा भूसा हो चुका है। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा है पूरे बिहार में। पढ़ाई लिखाई मेन तो शिक्षा है, और शिक्षा ही नहीं तो क्या होगा। जगह कोई भी बच्चा पढ़ लेगा तभी क्वेश्चन कर पाएगा। और जब पढ़ाई ही नहीं हो रहा स्कूल के अंदर में तो क्या क्वेश्चन सरकार से करेगा। सरकार चाहती है कि मूर्ख रहे, जगह स्टूडेंट पढ़ लिख लेगा तो क्वेश्चन करेगा। इससे अच्छा बेटर क्या है, ये ना पढ़ाई शिक्षा सुधारेगा नहीं तो बच्चा तो बेरोजगार रहेगा, तो पढ़ेगा तभी तो क्वेश्चन कुछ कर सकता है। इसी कारण से बिहार पीछे है, शिक्षा ही नहीं है तो बिहार पीछे तो रहेगा ही। शिक्षा की बात की, लेकिन अगर मैं बात करूं शराब की,
शराबबंदी है वाकई में? सच सच बताइए। बिहार में शराबबंदी नहीं है, ये होम डिलीवरी है। बिहार पुलिस जितने भी है सब साइड से इन्वॉल्व है और इसको सेल करवा रहे हैं। वो भोजपुर में भी आता है क्या? एकदम बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं शराब बंद करके ये जो चाचा आरोप लगा रहे हैं, एक बार 4 गाड़ी गुजरता है, 4 मोटरसाइकिल सुबह रोज गुजरती है दारू को लेकर के इस बस्ती से, इधर से आकर के। डिलीवरी कौन करता है? डिलीवरी करने वाले जो बगल में है जितने भी है, होम डिलीवरी होता है, रात को पहुंचाता है, फोन करके पहुंचा देता है, घर में आज भेज देता है दारू। नहीं ले रहे कैमरे में? क्या चीज? नाम हम लोग कैसे बताएंगे? नाम कैसे हम लोग क्यों दुश्मनी बोल देंगे उन लोगों से? सरकार माफिया से हम लोग दुश्मनी क्यों बोल देंगे? मैं तो थाना है, थाना जो कार्रवाई करेगा तो मजाल नहीं है कि कोई भी बंदा दारू सेल कर सकता है। थाना को मिनल भुगत रहता है, उसको कुछ पैसा मिलता होगा तभी तो ऐसा काम हो रहा है। सारा चीज जानता है थाना, क्या नहीं जानता है? हाँ, थाने का भी आपको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट है? जरूर, जब तक दारू खुल्लम खुल्ला बिक रहा है तो मतलब कि थाना के इन्वॉल्व है, तो मजाल है कोई दारू बेच सकता है। कच्ची दारू बना करके सब जो से कमा करके ये हो गया। कच्ची दारू बना करके सब ये हो गया। कर ही नहीं सकते। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं? नल जल वाली बात क्या है, अगर गरीब को चाहता तो 10-10 हजार रुपया अगर लोगों को कॉल के लिए दे दिया जाता तो बारी झाड़ी में कॉल कर जाता है। जितना विकास किया है जाकर देखिए आप खुद आ करके कि किसी के दरवाजा पे कोई नल या कोई टोटी निकला हुआ है। सारा घोटाला ही घोटाला है सर। कनेक्शन नहीं हुआ है इसमें, गाड़ करके छोड़ दिया हुआ है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक। ऐसे ही गांव में कभी पानी की टंकी वगैरह कुछ नहीं हुआ है? भाई साहब नहीं हुआ तो? कनेक्शन ही नहीं हुआ तो पानी दरवाजे तक आएगा कैसे? चाचा ठीक कह रहे हैं लोग, क्या ठीक कह रहे हैं? यहाँ मैथिली में बात होगी कोनो बात? 500 बीघा पड़ा हुआ है जमीन, देखिए। और कहीं नहर है बना हुआ, आई बड़का नहर से जो जोड़ देता है इसमें। नहर में तो पानी है, देखा है मैंने। नहर में पानी आया है, आई यहाँ हम लोग को बिल्कुल सूखा नहर पश्चिम है और पश्चिम की तरफ तो होता है, इधर पानी चढ़ता ही नहीं है। तो इसमें अगर कनेक्शन दे दे या छोटा छोटा साइफन छोड़ दे तो साइफन उधर है ही नहीं, साइफन इधर है ही नहीं। 500 बीघा मतलब जमीन बंजर पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। ये जो नहर में जोड़ देता है, इसमें थोड़ी दूर है, जोड़ देता है नहर में, नहर खुना हुआ है, थोड़ी दूर नहर में बाकी है। मतलब ये है कि निकालने का, पानी की निकालने का वही नहीं है, कोई चारा नहीं है, कनेक्शन नहीं है। कुछ 10 साल पहले किया गया ये जो है नल वाला, 10 साल पहले गया। आज तक कोई विधायक या कोई नेता इस का कोई समस्या का समाधान नहीं एक बात निकाला। बताइए मुझे कि जो पहले कांग्रेस का भी शासनकाल था, भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ, तो किसमें बेहतर काम हो पाया अभी यहाँ पे दोस्तपुर में? कांग्रेस में सही हुआ। हाँ, जो भी हुआ उस टाइम में जैसा मतलब माहौल था, जैसा आमदनी था उस टाइम के बाद पुराने टाइम में उसी हिसाब से काम हुआ था। अब जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से तो कांग्रेस का सरकार ही नहीं रहा, तो परिवर्तन हम लोग देखेंगे कैसे? जितना ही दिन हम लोग देखे तो हाँ, अभी विधानसभा में क्या देख रहे हैं आप लोग? अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल निकम्मा है, एकदम बिल्कुल निकम्मा है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए बात असली नहीं है। यहाँ जो है ना नीतीश कुमार सबको कमाने का मौका दे दिया, थाना को हो गया, कोर्ट का हो गया, हर एक विभाग को कमाने का अवसर दे दिया वो। इसलिए घुसखोरी बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम है। हिंदुस्तान में कहीं क्राइम होता होगा घुसखोरी का तो बिहार 1 नंबर पर जाएगा वो। तो क्या लग रहा है विधानसभा में इस बार कौन है पॉपुलर? विधानसभा में देखिए एक ही है जो कांग्रेस, जो देश के लिए काम कर सकता है और बिहार के लिए भी काम कर सकता है। बाकी कोई ऐसा नहीं लीडर है जो काम कर सकता है। इसलिए कि जब मेरा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब चोरी करना चालू कर दिया तो क्या होगा विकास? जब मेरा मालिक है चोर हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसलिए जनता तो कुछ नहीं कर सकता है। नेता किसको देख रहे हैं? धरातल पर किसको देख रहे हैं नेता? धरातल पर देख रहे हैं हम, एक नेता है हम लोग को जो काज करता है, कृष्णकांत झा, बेनीपट्टी विधानसभा से है, वही जो काज करने में एक्टिव है अभी। तो इस रोड के लिए कभी आप लोगों ने बातचीत नहीं की? रोड के लिए बहुत कुछ बोला, स्कूल के लिए बहुत कुछ बोला। स्कूल में बच्चा को 6-7 इंच का जगह है, मधुबनी ये दोस्तपुर के ग्राउंड पे मिडिल स्कूल है, 6-7 फीट का जगह है। क्या खेल पाएगा बच्चा इसके अंदर? क्या एजुकेशन मिलेगा? एजुकेशन का नाम थंबन है,
और ये रास्ता के बारे में, नाले के बारे में विधायक को बोला तो विधायक ने क्या बोला कि मेरा फंड में है ही नहीं। जब तुम्हारा औकात नहीं है खड़ा होने का, कि विधानसभा बोल नहीं सकते हो, तो फालतू में तुम खड़ा होते हो। इलेक्शन लड़ना, देखिए पैसा तो आप जीत सकते हैं, लेकिन एक ईमानदार नेता नहीं बन सकते हैं। धरातल काम नहीं कर पाइएगा तो कोई फायदा नहीं आपको नेता बनने। नेता कौन है आपकी नजर में? कृष्णकांत झा है जो धरातल पे उतर होता है। अभी हम लोग को बुलाया, हम लोग एकदम फौज के सेना बन के गए थे, जहां से भी हो, तन मन धन से भी हो, जिससे भी सपोर्ट करना हो करते हैं, बंदा काम करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे नाला को, दोस्तपुर में इतना दिक्कत है नाले का, कि नाला नहीं आज तक बन पाया। 10 साल से मैं विधायक को थाना में कहाँ नहीं बोला, मुखिया को, सरपंच को, जो गांव में पंचायत समिति बनता है, मुखिया बनता है, वार्ड अध्यक्ष बनता है, लेकिन कहता मेरे फंड में है ही नहीं। तुम तेरे फंड में है ही नहीं तो फिर नेता क्यों बनते हो? क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना कि नहीं सही से करना साहब, सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी नजर में कौन है? किसको देख रहे हैं आप इस विधानसभा? बस कृष्णकांत झा। अच्छा, बोलिए युवा है, करते क्या हो पहले ये बताओ। गाड़ी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। 20 साल से रोड को जो है ना, कोई सरकार रिपेयरिंग कर देता है, पैसा आता है, कोई काम नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है। जिस 5 साल हो गए। हाँ, कोई काम बात नहीं। असल ये है कि देखिए होता क्या है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई पर चौपट है, 2-4 भी नहीं शिक्षक या टीचर या फौज में कोई नौकरी नहीं है। बिहार में मुश्किल से 5 या 10% जॉब में होंगे, नहीं तो सारे बेरोजगार। बिहार में तो है ही नहीं जॉब, कोई कंपनी नहीं है तो कहाँ कुछ जॉब है। कुछ पढ़ भी लिख रखा है जो लड़का, वो गुजरात, महाराष्ट्र, अदर कंट्री में है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं। कोई कंपनी, चीनी मिल भी था वो भी बेच के खा गया, इसलिए कि मिथिलांचल में कुछ ऐसा कंपनी है ही नहीं, तो क्या काम करेगा यहाँ। इसलिए कि जनता भूखी मर। जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में क्या है कि पूरा के पूरा दिल्ली से, बम्बई से कैसे कैसे आदमी आए और जेल में जैसे बंद कर दिए सबको। जिस तरह गांव आए तो उसको लगा स्कूल में कैदी लोग आ चुका है लोग, तो लॉकडाउन में इसको जो है ना स्कूल के अंदर बंद कर दिया, खाने पीने का कोई व्यवस्था ही नहीं। तो इस तरह का हालात हम लोग ने देखे हैं। दोस्तपुर में हम लोग मौजूद थे, और ये दोस्तपुर का गांव है। दोस्तपुर एक ऐसा गांव है जिसने, जहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल से सड़क नहीं देखी उन्होंने। नल जल योजना जब सरकार ने दिया था, लोगों के घर में पानी भी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं आया यहाँ पर। तो देखिए क्या है सुशासन सरकार का, क्या है डेवलपमेंट तो धरातल पर हम लोगों को दिख रहा है। लोगों ने जिस तरीके से बताया कि क्या है इनकी नजर में डेवलपमेंट, क्या है इनके गांव की डेवलपमेंट क्या है। बाकी हम कुछ विजुअल्स जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, जो सड़क की हमारी, जो जिनकी इनके गांव की सड़क है।